ठीक है, तो कोई भी बुक बेकार नहीं है। ठीक है, पहले मैं एक छोटी सी ज्ञान की बात बता दूं कि आपका प्रेफरेंस ऑर्डर क्या रहना चाहिए। व्हाट शुड बी योर प्रेफरेंस ऑर्डर, कि सर हमें कैसे बढ़ना चाहिए आगे। पहली चीज नोट्स, और सिंस गणित के नोट्स हैं तो सर नोट्स के अंदर ही सॉल्व्ड एग्जांपल्स जो आप यहां पर क्लास में करवाते हो। सॉल्व्ड एग्जांपल लिखने की बजाय सर आप ये लिख दो, सॉरी, नोट्स में कौन से एग्जांपल, क्लासरूम एग्जांपल्स, क्लासरूम एग्जांपल्स। ये आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज सर थ्योरी तो बहुत कम होती है। तो पहला नंबर पे कौन आया, नोट्स। दूसरे पे सर डीपीपी, डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर बोल दीजिए या डेली क्वेश्चन जो आपको प्रैक्टिस के लिए मिलते हैं, वो 10 सवाल ही हैं, बट दैट आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी मेरे पास जो फीडबैक ही आ रहा है कि सर हमसे बहुत जल्दी सॉल्व हो जा रही है, तो बेटा अभी हमने बहुत कम पढ़ा है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे लेवल भी इंक्रीज होगा। और बट हां दिस इज इंपॉर्टेंट। थर्ड पे आता है मॉड्यूल। अच्छा, थर्ड पे आप एनसीईआरटी रख सकते हो, बिकॉज एनसीईआरटी आपसे तुरंत सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ इज मॉड्यूल। किताब सॉल्व करने से ज्यादा मैं आपको इसको फॉलो करने के लिए बोलूंगा, और मैंने सिर्फ मॉड्यूल लिखा है क्योंकि अगर मैं यहां पर ये लिख दूंगा पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स, तो आप बोलोगे सर अच्छा आप अपने ही वो बोलते हैं ना पब्लिसिटी कर रहे हो। नहीं जी, मॉड्यूल मतलब किसी भी कोचिंग का, स्टैंडर्ड कोचिंग का आप मटेरियल उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सभी ने बहुत बढ़िया मटेरियल बना रखा है। किसका ले सर, वो वाली कोचिंग तो ये है, वो वाली ये है, उससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा लीजिए। बात आती है पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स की, तो जी बिल्कुल मैंने उनको क्लोजली ऑब्जर्व किया है, मैंने वो सवाल देखे हैं, एकदम परफेक्ट है। जब मैं ये बोलता हूं कि पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स एकदम परफेक्ट हैं, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप उसको तुरंत आज ही ऑर्डर करो या खरीद लो। बट हां, आप फिजिक्स वाला के मॉड्यूल्स ले सकते हैं, एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमें नहीं लेने, हम तो कहीं और से प्रैक्टिस करेंगे, वो भी ले लीजिए, नेट पे या प्रिंट आउट या फिर किसी दोस्त से, हमेशा कहीं से भी जुगाड़ हो जाएगा। दिस इज द एक्चुअल प्रेफरेंस ऑर्डर, ऐसे ही आपको काम करना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे सर हम मॉड्यूल्स की जगह, मेरी पर्सनल ओपिनियन है मॉड्यूल्स इसलिए फॉलो करनी चाहिए बिकॉज किताब में क्या होता है, एक ही अमाउंट के या एक ही जैसे बहुत सारे सवाल कई बार हमें मिल जाते हैं। ठीक है, तो उसमें से सवाल ज्यादा होने की वजह से हमारा टाइम जो है वो हम डिवोट नहीं कर पाते। पता चला मैथ के 50 सवाल सॉल्व किए तो फिजिक्स तो आज पढ़ी नहीं, फिजिक्स के 50, मैथ के 50 तो केमिस्ट्री रहेगी। ऐसी तब होगी जब आप कोई किताब सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मॉड्यूल आप फॉलो कर सकते हैं किसी के भी। ठीक है, मैं अच्छे से बता चुका हूं, नो पर्टिकुलर नेम, कोई दिक्कत नहीं है, जो आपको अच्छा लगे। बट हां, एक किसी भी एक को उठा लो, उस पर विश्वास करो कि हाँ ये सही है, और फिर उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। बस ये ध्यान रखिएगा, वही ट्रेडमिल वाली बात कि आप कितने घंटे उस पर दौड़ते हो, उससे वजन कम होगा। तो जो आपने उठाई है किताब, उसको आप कितना पैशनेटली सॉल्व करते हो, रोज उसमें से होमवर्क कर रहे हो कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर हम तो ये नहीं लेना चाहते, तो फिर भैया लो, फिर आ जाता हूं मैं 5वां पार्ट, दैट इज रेफरेंस बुक्स। ठीक है, रेफरेंस बुक्स। जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि घर पे मैं ट्रेडमिल खरीद के लगाना चाहता हूं, तो सर एज सच तो कोई डिफरेंस नहीं है, सारी बढ़िया है। बट हां, ट्रेडमिल लाने से पहले आप ये देख लेना कि उसकी पावर कैपेसिटी क्या है, कहीं वो ऐसी कोई चलती फिरती कंपनी की तो नहीं है ना, जिससे पता चला आप लाके लगाओ, 1 घंटा उस पर दौड़ो और वो बोले उसकी, वो कहते ना अपने फूक गई वो खराबी होगी। ऐसी ट्रेडमिल मत लाना, बिकॉज आपको परेशान करेगी। सेम गोज विद द बुक्स। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है सर, जेई मेंस में 2 वैरायटी के सवाल आते हैं। ठीक है, आपने ज्ञान मांगा था इसलिए दिया जा रहा है, सामने देखिएगा प्लीज। जेई मेंस में सर सिंगल करेक्ट एंड इंटीजर टाइप। तो जो भी बुक आप सजेस्ट या फिर परचेज करने वाले हो मार्केट से, ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाली उठानी है आपको, थ्योरेटिकल, ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव भी आती है सारी, उसमें ये वाले दोनों वैरायटी के क्वेश्चन होने चाहिए, सिंगल करेक्ट भी होने चाहिए और इंटीजर टाइप भी होने चाहिए। ठीक है ना सर, जेई एडवांस का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। जेई एडवांस तो किसी भी टाइप के सवाल पूछ लेता है, उसमें सिंगल करेक्ट भी आते हैं, एससी लिख दे रहा हूं, फिर मल्टीपल करेक्ट्स भी आते हैं। मल्टीपल मतलब जिसमें एक से ज्यादा करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट भी आते हैं सर। ये इंटीजर वाले भी होते हैं सर, पैराग्राफ वाले भी होते हैं सर, मैच द कॉलम भी होते हैं। ठीक है, ऐसे करके। तो जो भी किताब आप खरीद रहे हो, मेक श्योर कि उसमें इस वैरायटी के सवाल हों, सिंगल करेक्ट हो, मल्टीपल करेक्ट हो, इंटीजर टाइप हो, पैराग्राफ हो, मैच द कॉलम हो। 3 बेसिक कैटेगरी है, वो तो होनी ही होनी चाहिए, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट एंड इंटीजर। उसके अलावा अगर ये भी हो तो बहुत बढ़िया है। ये जिस भी किताब में आपको मिले वो आप खरीद लीजिए। ठीक है, जैसे आर डी शर्मा की 2 वॉल्यूम्स आती हैं, ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स करके, वेल एंड गुड। अरिहंत की किताब भी आती है सर, एक पर्टिकुलर बुक भी आएगी और अलग अलग सेक्शंस भी आएंगे। सिंगेज की भी सर एक पर्टिकुलर किताब आती है, अलग अलग सेक्शंस भी आते हैं, अलजेब्रा अलग, कैलकुलस